अनमोल मोती कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ओम शांति। भारतवासी हमारे लुप्त हो गए योग की बात करते हैं। गीता में भी कहा है कि वह योग बहुत समय से लुप्त हो गया है। हम अपने लुप्त हो गए धर्म की बात करते हैं कि वो जो आदि सनातन धर्म था वो कहाँ गया, उसका नाम कैसे बदल गया। ये तो हुई आध्यात्मिक बातें, लेकिन उनके द्वारा जो जीवन बना था, किस प्रकार के प्राणी उस समय में विचरते थे जब उसकी पुनर्स्थापना हुई थी, जिन्हें हम देवी देवताओं के नाम से याद करते हैं। प्रश्न उठता है और हमारे काम की चीज़ यही है कि आखिर वो देवी देवता कहाँ लुप्त हो गए। सोचने की बात है। अगर हम आज की परिस्थिति में देखें तो आज हम अपने नाम, शारीरिक नाम देवी देवताओं के नामों के ऊपर ही रखते हैं। किसी का नाम राम रखते हैं, किसी का कृष्ण रखते हैं, किसी का सीता रखते हैं, किसी का लक्ष्मी रखते हैं, और फिर हम अपने घरों में देवी देवताओं के चित्र भी लगाते हैं, और फिर हम अपने आप को सनातन धर्मी भी कहलाते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच ऐसा करते हुए इस वास्तविकता को समझते हैं कि वो कौन थे, हम कौन हैं, और बीच का जो इतना बड़ा रात दिन का अंतर आ गया, उसको कैसे पूरा किया जाए। हम देखते हैं कि नाम के ऊपर ले लीजिए, हम अपने नाम तो देवी देवताओं पर रखते हैं, लेकिन नाम ही जानते हैं सिर्फ एक पुरुष का नाम हम सीताराम रख देते हैं। अब सीता देवी थी, राम देवता थे, राधे श्याम भी रख देते हैं, लक्ष्मी नारायण भी रख देते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि नाम तो रख देते हैं लेकिन है नहीं। इसी प्रकार से देवताओं के चित्र तो घरों में लगाए हुए हैं, पर देवताओं जैसी चाल चलन नहीं है। तो फिर हम अपने धर्म को भी, जो देवी देवता धर्म था, क्योंकि जो धर्म था उसके धारण करने वालों का वही नाम होगा, आज हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, लेकिन साथ हिंदू शब्द लगा देते हैं, हिंदुओं के देवता, अर्थात हम नामधारी देवता ही हो गए। इसलिए आप देखेंगे कि ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि आखिर वो हम जो देवी देवता थे वो कहाँ लुप्त हो गए, कैसे वो बदल कर आज के मानव देवताओं के पुजारी हो गए। अब आप देखिए, आजकल हम किसको देवता कहते हैं। आजकल हम प्राय प्रकृति के तत्वों को, क्योंकि वो हमें सुख देते हैं, हम जल देवता कहते हैं, अग्नि देवता कहते हैं, शुद्ध करती है, बहुत काम करती है, वायु देवता कहते हैं, और सबसे बड़ा तो सूर्य देवता कहते हैं। उनको देवता मानते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी बाकायदा तौर पे पूजा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्योंकि
वो वास्तविक देवी देवता जो चैतन्य जीवधारी प्राणी थे, उनको ना जानने के कारण कि उनकी ही तो सेवा ये तत्व करते थे, हम इन तत्वों को देवी देवता कह देते हैं। गौर करें कि आजकल के ये तत्व हमारी सेवा तो करते हैं, परंतु कभी कभी कैसा रूप धारण कर लेते हैं, जब ये तत्व उग्र रूप धारण करते हैं, जब जिसको हम वायु देवता कहते हैं, वो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है और हमारा कितना नुकसान कर देती है। घरों की छतें उखाड़ देती है, पेड़ उखाड़ देती है, सारा फल फूल, सारी वनस्पति, सारी खेती को खराब कर देती है। ऐसे जल देवता को ले लीजिए, तो जब देवता थे तो जल भी देवता था, परंतु आज का जल देवता जो कुछ हानि करता है, साइक्लोन आते हैं, सुनामी आते हैं, वो तो अलग बात है। आज का जल देवता का तो ये हाल है कि जैसे हम अपने आप को पतित कहकर आज का मानव पावन होने की कई युक्तियां करता है, तो आज का जल देवता को हम पीने लायक भी नहीं रहा, स्नान करने लायक भी नहीं रहा। उसमें हम कई प्रकार की दवाइयाँ डाल के उसको जैसे शुद्ध करते हैं, लेकिन कितना का शुद्ध कर लेंगे। आज सारे दुनिया मानती और समझती है कि जल कितना प्रदूषित हो गया है, वायु कितनी प्रदूषित हो गई है। अब अग्नि देवता को ले लें, अग्नि देवता आज कितना नुकसान कर रहा है। अगर आप देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो कितने सारे जंगलों में आग लग जाती है, कितना सारा वहाँ वन खराब जल जाते हैं और उनका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उस वनों के अंदर रहने वाले सारे प्राणी इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। अग्नि लोग जो तमोगुणी लोग हैं, उसका प्रयोग करके बस्तियों की बस्तियां जला देते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी धनवान व्यक्ति ने बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी हो तो कोई कारण बना के वहाँ बसी हुई झुंगी झोपड़ियों को आग लगवा देता है। अब भाव ये है कि उनको पूजा तो करना ठीक है, लेकिन क्या हम आज के उन तत्वों की पूजा करते हैं जो हमें कष्टी देते रहते हैं, जो प्रदूषित हो चुके हैं, धरती फटती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भूचाल, कितना नुकसान होता है, हर चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती है। और ये तो मैंने अलग अलग तरीके से इनका वर्णन किया है। ऐसा समय भी आ सकता है जब ये सारे तत्व इकट्ठे होकर अपना उग्र रूप दिखाएं, और ऐसे समय पर दिखाएं, मान लीजिए रात के घोर रात्रि के समय दिखाएं, तब क्या हाल होगा। क्योंकि हम जानते हैं महाप्रलय का भी वर्णन आता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, ये सारा देवताओं के बारे में हम कुछ नहीं जानते। और लीजिए, हम देवलोक को ही ऊपर दिखा देते हैं कि देवलोक कहाँ है, ऊपर आकाश के ऊपर की तरफ कहीं देवलोक है, इस धरती पर नहीं है। यहाँ तक कि हम देव असुर संग्राम भी दिखा देते हैं कि देवलोक पर के साथ असुरों ने युद्ध किया, संग्राम किया, ऊपर चढ़ गए वो। कई ऐसे चित्र, कई ऐसी कहानियाँ बनी हुई हैं। अब इससे एक चीज़ तो हम मानते हैं कि धरती से ऊपर देवलोक में जाकर देवताओं से लड़ने वाले वो देवता नहीं थे, वो मानव भी नहीं थे, वो असुर थे। दूसरे शब्दों में हम स्वीकार कर रहे हैं कि धरती पर तो असुर रहते हैं और वहाँ देवता रहते हैं। तो दोनों तरफ का घोर अज्ञान प्रकट होता है कि क्या असुर धरती पर असुर ही रहते हैं और क्या देवता कहीं जाके दूर आकाश में रहते हैं। इसलिए सोचने की बात है। अब हम आए कि हम भारत को देवभूमि कहते हैं, और कौन से भारत को देवभूमि कहते हैं?
आज के भारत को नहीं, जो कट कट के टुकड़े टुकड़े होकर एक छोटा सा देश बन के रह गया। हम ये भी मानते हैं कि जब देवभूमि थी और भारत था, उस समय सारे विश्व पर ही देवी देवता विचरते थे। और ये एक अच्छी तरह सोचने समझने की बात है कि अगर देवता इस धरती पर कभी रहते होंगे तो सारी ही धरती पर रहते होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ हिस्से पर धरती के देवता रहते हों और बाकी में बंदर रहते हों, असुर रहते हों, अर्थात आसुरी वृत्तियों वाले लोग रहते हों, क्योंकि वो तो उनको देवताओं को रहने ही नहीं देंगे। आज भी मान लो कभी भी भारत समृद्धि की ओर जाता है, आज का भारत, तो भी आसपास के दुनिया के देश उसको उस समृद्धि तक नहीं पहुंचने देते, कुछ ना कुछ शरारत कर देते हैं ताकि उसकी जो शक्ति है, उसका जो धन है, वो और रास्ते में लग जाए, यानी अर्थात वो अपनी समृद्धि के ऊपर सारी ताकत ना लगा सके। ऐसी परिस्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि अगर देवभूमि भारत था या विश्व में सारा उस समय था, उसकी महिमा क्या गाते हैं। हम जानते हैं कि भारत देवलोक था, हम कहते हैं उसकी भाषा भी देवनागरी ही थी, और फिर हम कहते हैं वहाँ पर शेर और गाय बहुत प्रसिद्ध है। भारत सोने की चिड़िया था, शेर और गाय यहाँ पर एक घाट पर जल पीते थे। ये किस चीज़ का प्रतीक है कि देवी देवता जो थे भारत के, वो पूर्णतः अहिंसक थे। अहिंसा वहाँ परमो धर्म था। आप देखेंगे कि शेर और गाय जैसे जानवर इकट्ठे जल पीते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी वहाँ हिंसा किसी प्रकार की करता ही नहीं था। हिंसा का तो वहाँ नाम निशान नहीं था। इसके और भी चिन्ह हमको मिलते हैं कि हम कहते हैं विष्णु के अवतार देवी देवता थे, यानी हम कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, दो हाथ उनके दिखाते हैं, चतुर हाथ वाला विष्णु दिखाते हैं, वो वैष्णव थे। अब वैष्णव शब्द भी हम यूज़ करते हैं कहाँ, जहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार की भी हिंसा ना होती। आज भी कलयुग में कोई वैष्णव होटल होता है शाकाहारी, तो उसमें यही समझा जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का हिंसा करके भोजन नहीं बनाया जाता। ऐसा भारत था। आप सोच सकते हैं कि विष्णु के वंशज कहलाने वाले, और ये तो भारत के अंदर हर प्रकार की हिंसा का निषेध किया गया है। आज के भारत को हम इसीलिए देवताओं का भारत नहीं कहते, कहते हैं कि धरती से असुर जाके देवलोक पे देवता को लड़ने के लिए चले गए। तो क्या मतलब हुआ कि आज अगर देखें कितनी आबादी दुनिया की है और उसमें से हिंसक कितने लोग हैं। भारतवासियों को छोड़ दें तो अन्य सभी तो हिंसक ही हिंसक हैं। अगर हम 800 करोड़ आत्माएं भी माने आज धरती पर है और हर एक मांसाहारी है, तो एक दिन में, केवल एक दिन में 800 करोड़ के लिए हिंसक भोजन बनाने के लिए कितने बेजुबान जानवरों को काटा जाता है। हवा के जानवर, धरती के जानवर, समुद्र के जानवर, किसी भी प्रकार के हों। इसलिए आप देख रहे हैं 50 साल के अंदर पिछले, आपको कहीं भी देख लीजिए आकाश में क्या कोई पशु पंछी दिखाई देते हैं, चिड़िया तोते, कोई चहक दिखाई देती है। धरती पर आपको कहीं जगह जगह पर कोई किसी प्रकार के गाय इत्यादि इत्यादि दिखाई देते हैं। समुद्र के
रोज़ आप देखते हैं कि कितने सारे समुद्री जीवों को इसलिए निकाला जाता है कि उनको खा लिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में हम हिंसा की या अहिंसा की बात करें तो गहराई से जाना पड़ेगा। फिर हिंसा कई प्रकार की होती है, किसी का दिल दुखाना, किसी को ठगना, किसी पर अभिमान दिखाना, यानी पांचों विकार जो हैं वो किसी न किसी प्रकार की हिंसा है। और आज के विश्व में तो सारे ही पांचों विकार हर एक में हैं। आज तो जन्म भी पतित तरीके से होता है। हर धर्म का, हर देश का प्राणी, भारतवासी भी पतित पावन कहता है। इसलिए देखा जाए तो भारत कभी देवलोक था, पर आज तो भारत पूर्णतः उसके विपरीत का लोक बना हुआ है। अच्छा, अब अगर हम सच्चाई को जानने की कोशिश करें, पूरे इतिहास को जानने की कोशिश करें, सच्चे इतिहास को, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। क्या देवता और असुर इकट्ठे रह सकते हैं? हमने बताया कि भारत को ही कोई अपने दैवी धर्म के दिव्य गुणों के अनुसार चलने नहीं देता, तो इसलिए इकट्ठे तो रह नहीं सकते। नाम ही है देवता और असुर। इसमें अगर हम भगवत गीता की ओर नज़र दौड़ा लें तो भगवत गीता भी कहती है, उसका 16वां चैप्टर स्पष्ट बताता है, भगवानोवाच है कि दो तरह के ही संपदा इस सृष्टि पर होते हैं। एक दैवी संपदा यानी अहिंसक देवताओं का समाज, और दूसरा आसुरी संपदा जिसके लक्षण बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो दो तरह के क्यों बताए गए कि जब एक होता है तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा होता है तो पहला नहीं हो सकता। और भगवान का कार्य कर्तव्य इससे पता लगता है कि आसुरी संपदा को किसी समय पर जब वो अति को पा जाता है उसको दैवी संपदा बनाना है। दूसरे शब्दों में आज हम कह सकते हैं कि देवी देवता पूर्णतः प्राय लुप्त हैं। केवल अगर हम उनको देख सकते हैं तो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में देख सकते हैं। अब मंदिरों में मूर्तियों से ये पता लगता है कि देवी देवता थे यही, इसी धरती पर थे, भारत में ही थे। क्योंकि आप देखेंगे कि अन्य लोकों के अंदर अगर वो होते तो उनके यादगार मंदिरों में मूर्तियों के रूप में जो मुख्य भिन्न भिन्न मूर्तियां हम देखते हैं, अंदर से देवताओं की याद रखते हैं, उन सब के भारत के अंदर लाखों की संख्या में मंदिर बने हुए हैं। और कई कई तो बहुत ही विशाल मंदिर हैं। और मंदिरों में आज का जो मानव है वो जाके क्या कहता है? मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर यही कहता है, हम पतित हैं, आप पावन हैं, हम कामी कपटी लोभी हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, इत्यादि इत्यादि। तो इससे पता लगता है देवी देवता तो थे। और ये तो भी सीधी बात समझ में आती है कि देवी देवताओं को देवी देवता बनाने वाला और असुरी स्वभाव वालों को देवी देवता बनाने वाला परमात्मा ही है। क्योंकि वही परमात्मा ये कार्य कर सकता है और एक परमात्मा ही कर सकता है। ये सत्यता भगवत गीता से स्पष्ट होती है कि मैं आकर के सत्य धर्म की देवी देवताओं की स्थापना करता हूँ और बाकी सबको मैं विनाश करवाकर उनकी आत्माओं को इस लोक से ले जाता हूँ ताकि देवता जब तक राज्य करते हैं करते रहें। अब परमात्मा कौन है? क्योंकि अगर हमने जानना है पुनः मैं देवता बनूं, आप देवता बने और हमारा विश्व देवता बने, भारत देवता बने, तो ये जानना आवश्यक है। तो भगवान संकेत करते हैं, भगवान बताते हैं कि देखो तुम भारतवासी इस बात को भी जानते हो लेकिन भूल गए हो कि मैं परमात्मा निराकार हूँ,
साकार शरीरधारी परमात्मा नहीं होता, और मेरा नाम शिव है, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। हर साल आप मेरी शिव जयंती बनाते हो, और उस शिव के मेरे यादगार के अनेक मंदिर शिवालय के तौर पर आपने भारत में बनाए हुए हैं। लेकिन फिर उनके मंदिरों के अनेक नाम रख दिए हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि विश्वनाथ कौन है, महाकाल कौन है, सोमनाथ कौन है, अमरनाथ क्या एक ही है। इसी प्रकार से परमात्मा शिव कहते हैं तुमने मुझे भी हरि, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर आदि आदि कहना शुरू कर दिया, इसलिए मेरे नाम को भी लुप्त कर दिया है, मेरा यादगार करते हो। लेकिन फिर दूसरी बात, मैं शिव धरती पर आता हूँ निराकार, तो किसी शरीर का आधार लेता हूँ ज्ञान सुनाने के लिए, तो उस शरीर का नाम भी मैंने बताया हुआ है, वो है भागीरथ ब्रह्मा, यानी भाग्यशाली शरीर रूपी रथ ब्रह्मा, जिसके अंदर प्रवेश करके मैं ज्ञान देता हूँ। मनुष्यों ने क्या किया है, शिव को शंकर बना दिया है, और ये बताया है कि शिव से ही गंगा निकली थी ज्ञान की, गंगा यमुना आदि, उनको नदियाँ बना दिया है। लेकिन भागीरथ को लिखा हुआ है कि भागीरथ शंख बजाता हुआ लाया, उसको मनुष्यों ने एक बैल के रूप में दिखा दिया है। हर शिव मंदिर के आगे एक बैल होता है। अब शिव परमात्मा बैल पर थोड़ी सवारी करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मैं ही आकर बताता हूँ कि सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्वाणी देवताओं को मैंने ही बनाया था, और वो ज्ञान देकर बनाते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि देवताओं की देखो शरीर और आत्मा दोनों की पूजा होती है। देवी देवता दोनों ही महाराजा महारानी राज तख्त पे बैठते हैं। आज तो वो नहीं रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में अंत में आकर पहला ज्ञान ये देता हूँ, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर मानने से ही तुम्हारा पतन हुआ है। देवी देवता अपने आप को शरीर नहीं मानते थे, इसलिए उस लोक को अमर लोक भी कहते हैं। आज तुम सब शरीर मानते हो, तो तुम्हारे लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं, यद्यपि आत्मा मरती नहीं। इस प्रकार से पूरा ज्ञान देकर परमात्मा, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानते हैं, हम आत्माओं के अंदर जो भी परमात्मा के आगे सर्वधर्मान परित्यज सब कुछ त्याग कर भगवान कहते हैं माम एकम, मेरे पास आ जाओ, मुझे याद करो, वो सारा प्रोसेस परमात्मा हर 5000 वर्ष के बाद कराते हैं। शास्त्रों में तो सारे चक्र की आई हुई लाखों करोड़ों वर्ष लिख दी है। कलयुग को भी अभी कहते हैं थोड़ा सा बहुत बाकी है, अभी तो सामने क्या दिख रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी का सब भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि नहीं, अब परमात्मा की सुनो, कलयुग बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है और सतयुग आने ही वाला है। उसके बीच में जब मैं परमात्मा अवतरित होता हूँ, तो एक कल्याणकारी छोटा सा संगम युग होता है, जिसको पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। वो वर्तमान समय चल रहा है, और वर्तमान समय परमात्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान लेकर आत्मा को दैवी गुणों से भरने से आने वाले सतयुग स्वर्ग में और त्रेता में दैवी दुनिया में हम आत्माएं जन्म ले सकती हैं। परमात्मा के द्वारा अविनाशी सुख शांति का, यानी जन्म जन्मांतर के लिए चलने वाला अपना उत्तराधिकार वो हमारा पिता है, ले सकती हैं। लाखों आत्माएं ले रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, आप भी ले सकते हैं। ओम शांति।